हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी से लेके 4 मार्च के जो भी हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है उन सभी को हम लोग आज की इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग पूरे वीक के करंट अफेयर्स को आज आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो साथ साथ में आंसर्स को मार्क करते रहें और लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए, अराउंड 60 क्वेश्चंस अब कवर करेंगे, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो विश्व वन्यजीव दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये दिन सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स 3 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है वर्ल्ड की जो वाइल्ड फोना और फ्लोरा है उसके बारे में। ये दिन प्रपोज किया गया था थाईलैंड के द्वारा और इसे 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, वो है थीम। तो इस बार इसकी जो थीम रही वो है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का कौन सा एडिशन है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया? आंसर इज 8th एडिशन। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। रायसीना डायलॉग की जो थीम थी वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो है वो एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे उन्होंने इसे ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 2 मार्च 2023 इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसका चौथा एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये जो यूथ पार्लियामेंट है इसे 2019 से देखिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 3 लेवल्स पे इसको ऑर्गेनाइज कंडक्ट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। अगला क्वेश्चन है, AM अहमदी पास्ड अवे इन मार्च 2023 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड ही बिलोंग। तो इनका संबंध जो है फ्रेंड्स लॉ फील्ड से है। ये 1994 से लेकर 1997 तक रहे थे चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूसा कृषि विज्ञान मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये जो विज्ञान मेला है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे जो है इनॉग्रेट किया है। इस मेले की थीम रही इस बार न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विद श्री अन्ना। अगला क्वेश्चन है, अ 2-day मिलेट्स महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 2 दिन का जो बाजरा महोत्सव है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स बिहार में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका उद्घाटन किसने किया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने जो है इसका उद्घाटन किया। इसमें देखिए मिलेट्स से बेस्ड जो प्रोडक्ट थे उसकी यहाँ पे सेल लगाई गई, एग्जीबिशन लगाई गई थी, इंफॉर्मेटिव सेशंस यहाँ पर हुए थे इन 2 दिन के इवेंट में, जो कि कहाँ हुए थे? बिहार के भोजपुर में। अगला क्वेश्चन है, सल होतु आनुओ क्रूज और हेकानी जाकुलू हैव मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला उम्मीदवार बनकर इन्होंने इतिहास रचा है? तो ये इलेक्ट हुई हैं नागालैंड। तो नागालैंड में स्टेट असेंबली इलेक्शन में इलेक्ट होने वाली ये पहली वुमेन कैंडिडेट्स बनी हैं। नागालैंड की बात करते हैं तो ये 16 स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। मेजर ट्राइब्स हैं यहाँ की अंगामी, चांग, कोनियाक। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है इटांगी नेशनल पार्क और डैम में इंपॉर्टेंट है दोयांग डैम जो कि दोयांग रिवर पे है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC ने किस बैंक के साथ में जो है लॉन्च किया है को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो इसे IRCTC ने HDFC बैंक के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया है।
इस कार्ड में बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप IRCTC किसी वेबसाइट से टिकट बुक करते हो तो आपको कई सारी आप यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हो और आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। IRCTC की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी अगस्त 1994। हेडक्वार्टर मुंबई और CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? राइट आंसर इज रणवीर सिंह। तो ये बने हैं पेप्सिको इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द 2022 अवार्ड? आंसर इज लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी ने 2022 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अब यहाँ आप अदर विनर्स के बारे में भी याद रखेंगे क्योंकि हमें कोई भी कैटेगरी पूछ सकते हैं। जैसे बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर, ये अवार्ड जीता है एलेक्सिया पुतेल्स ने। बेस्ट फीफा मेंस कोच अवार्ड जीता है लियोनल स्केलोनी ने। बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच अवार्ड जीता है सेरेना बिगमैन। तो इस तरीके से हमें सभी विनर्स के बारे में देखिए फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया जाता है 1 मार्च को। इसका उद्देश्य यही होता है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को इक्वालिटी, इंक्लूज़न और प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, जो उनके अधिकार हैं इस चीज़ की उनको सुनिश्चित करना। ये दिन सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1 मार्च 2014 को। इसकी थीम रही इस बार सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6500 करोड़ इन बलिया उत्तर प्रदेश? 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो उद्घाटन है ये किया है किसने? नितिन गडकरी ने। इससे क्या होगा, देखिए जो ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें एक्सप्रेस वे भी बनेंगे जिससे जो डिस्टेंस होती है वो कहीं कम हो जाएंगी, यानी आप जल्दी पहुंच जाएंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा तो उसकी वजह से पटना से जब लखनऊ जाएंगे तो जो डिस्टेंस थी वो बहुत ही कम समय में कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन विच स्टेट? तो कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शिवमोगा एयरपोर्ट जो है इसका उद्घाटन किया है। ये एयरपोर्ट 663 एकड़ में जो है वो इसको बनाया गया है। ये बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही ब्यूटीफुल है और कर्नाटक का ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। Which state has become the first state to use robotic scavengers to clean manholes? तो जो मैनहोल्स हैं देखिए उनकी सफाई के लिए रोबोटिक जो हैं जो रोबोटिक स्कैवेंजर्स हैं इनको ढोने वाला पहला स्टेट बना है केरल। अब इनसे क्या होगा, देखिए जो मैनहोल्स होते हैं और जो सीवेज होते हैं वहाँ पे रोबोट्स के ज़रिए उनको साफ़ किया जाएगा। इस मशीन में वाटरप्रूफ HD विज़न कैमरास सेंसर्स लगे हैं जो कि मैनहोल्स के अंदर अगर कोई भी हार्मफुल गैस है तो ये उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद द UN वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर? तो राज्य में जो टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पे वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए UN वुमेन के साथ में जो है वो समझौता किया है केरल की सरकार ने। तो ये MOU साइन किया है केरल के टूरिज्म डायरेक्टर PV नू और UN वुमेन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सुजैन फर्ग्यूसन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फिकी के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज 2023? सही आंसर है हरि बालकृष्णन। इन्हें मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है वो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। कौन से इंस्टीट्यूट में? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये प्रोफेसर हैं। मार्कोनी प्राइज़ जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे टॉप ऑनर है, यानी सर्वोच्च सम्मान है और ये UK बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? मार्कोनी प्राइज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ डिफीटेड न्यू कासल टू विन द काराबाओ कप टाइटल इन 2023 आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद में किस टीम ने जो है न्यू कैसल को हराकर काराबाओ जो है टाइटल जीता है? तो ये टाइटल जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो 6 साल के बाद इन्होंने जीता है काराबाओ कप टाइटल इन 2023। ये एक मेजर फुटबॉल ट्रॉफी है जो कहाँ खेली जाती है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम हैज़ वॉन द 3rd हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप? ये चैम्पियनशिप हुई काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप ये जीती फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने। सो मध्य प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र को डिफीट किया था। इस चैम्पियनशिप में बेस्ट डिफेंडर रहीं कौन? मध्य प्रदेश की प्रतिभा आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम्स नेशनल असेंबली हैज़ इलेक्टेड डैश एज अ कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। सो वो वान थुआंग ये वियतनाम नेशनल असेंबली के द्वारा कंट्री के नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। नेक्स्ट है, क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो अभी मीटिंग हुई थी उसे इंडिया ने होस्ट किया था और ये हुई थी न्यू दिल्ली में। क्वेड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो क्वेड जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेड ग्रुप देखिए 2007 में फॉर्म हुआ था और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो आप लोग चलिए मुझे कमेंट करके बताएं कि जो क्वेड है ना इसमें 4 कंट्रीज़ तो हैं, लेकिन वो कौन सी 4 कंट्रीज़ है इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो भोपाल शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इसकी थीम रखी गई ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने किसके साथ एमओयू साइन किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इन इट्स ऑपरेशंस? अपने देखिए जो इनके ऑपरेशंस होते हैं उनमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया है। अब इसके तहत देखिए जो नेचुरल गैस है ना वो सप्लाई की जाएगी। उनके फेरो एलॉयज़ जो प्लांट है वहाँ से जो नेचुरल गैस है उसको सप्लाई किया जाएगा पाइपलाइन के थ्रू गुजरात से कहाँ पर? तो अथगढ़ तक। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू स्टेट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या? सो सत्यदेव नारायण आर्या को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपा है। तो ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? त्रिपुरा। तो डॉक्टर मानिक साहा इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया। ये जो है वो त्रिपुरा स्टेट के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी की जो अभी डायरेक्टर जनरल इलेक्ट हुई हैं उनका नाम है रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? हाल ही में इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं जिष्णु बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? तो प्लेयर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है ये अवार्ड किसे दिया गया है? डी गुकेश को। ये अवार्ड जो है वो इन्हें दिया गया और ये देखिए डी गुकेश जो है वो कंट्री के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन एज अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022? वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसे चुना गया? एचडीएफसी के जो एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, इन्हें जो है वो इस अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने देखिए बैंक के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको सक्सेसफुली नेविगेशन उन्होंने दिया है, इसी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया।
अगला क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स? अभय के ने जो है वो ये बुक लिखी है, जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो इसे समीर कुमार महाशेठ उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया। इस बुक में देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ 2600 ईयर्स की जो पूरा ये पीरियड टाइम रहा है, इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज जो पोएम्स लिखी गई थी उनका ये कलेक्शन है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस से इसमें इंग्लिश में देखिए सभी को ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस दिन देखिए हमारी लाइफ में जो साइंस की डेली इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैसेज जो है वो स्प्रेड आउट किया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम की, तो इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये किस कंट्री में जो है वो ये एक्सरसाइज हुई है? तो डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है ये यूएई में कराया गया है इसको। इस बार देखिए ये एक तरीके की मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए, इन सभी के एयर फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसने इंडिया के बाहर किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड डैश आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसे जारी किया यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। इसमें भारत की जो रैंक रही है, भारत इसमें 42 नंबर पे रहा है। सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो ये याद रखिएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द W20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। भारत में G20 अध्यक्षता के तहत जो W20 की पहली बैठक है, इस बैठक का आयोजन किया संभाजी नगर में। इस मीटिंग की जो थीम थी वो थी परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। और इस मीटिंग को इनॉग्रेट भी किसने किया, ये भी याद रखेंगे, स्मृति जुबिन ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है 3 डे एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल बिगेन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के किस शहर में ये 3 दिन का जो महोत्सव है ये शुरू हुआ है? आंसर है फ्रेंड्स औरंगाबाद शहर। यूनियन मिनिस्टर जो हैं स्टेट फॉर फाइनेंस के डॉक्टर भगवत करत, उन्होंने जो है फ्रेंड्स इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करता है कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी, जो वहाँ की विविधता है उसी को ही ये सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स राजस्थान में। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इस फेस्टिवल का मेन ये उद्देश्य है कि जो हमारी कंट्री का रिच कल्चर हेरिटेज है उसको पॉपुलराइज करना, उसको प्रिजर्व करना, उसे प्रमोट करना। तो ये इसका जो है फ्रेंड्स मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन विच स्टेट। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? मणिपुर स्टेट में। और किया किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस कॉन्क्लेव की जो थीम रखी गई वो थी री इमेजिन एंथोफार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इम्पॉर्टेंट रहती है थीम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ चिंतन शिविर फॉर आयुष इन विच स्टेट। तो चिंतन शिविर का जो आयोजन है ये किया गया है असम स्टेट में। आयुष मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। इस इवेंट का उद्देश्य ये था कि आयुष जो सेक्टर और ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित जो भी देखिए एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में हम फ्यूचर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको डिस्कस करना। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। आंसर इज़ असम।
तो उत्तर भारत की जो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया असम स्टेट में। इसे असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड जीता जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पे एक प्लेस है गुलमर्ग, जो कि एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है, उसको एक इंटरनेशनल ऑर्डर तक प्रमोट करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें फाइनल में साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था। इसे होस्ट भी साउथ अफ्रीका ने किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला एशले गार्डनर को। सबसे ज़्यादा रन बनाए लॉरा बोलवर्ट ने और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे सोफी एक्लेस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगिंग 26। जोंगसिंग जो 26 सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से जो है वो इसे लॉन्च किया। तो शिप रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं और एविएशन के लिए जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पहली जो I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, इस बैठक की मेज़बानी करी है UAE ने। I2U2 में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और US। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y20 इंडिया समिट अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज बीइंग हेल्ड एट विच यूनिवर्सिटी। तो देखिए Y20 इंडिया समिट जो है इसका आयोजन किया जा रहा है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। इसमें को इनॉग्रेट किया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने और इसमें 62 कंट्रीज़ के 600 डेलीगेट्स से भी ज़्यादा ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ साइन एन MOU विद द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई टू एंगेज इन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर। तो इसके लिए ऑकलैंड यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके तहत जो कैंसर केयर के ट्रीटमेंट्स होती हैं कि ये उसको पूरी जो उसकी स्टडी है, पूरी एक्टिविटीज़ की उसको ट्रैक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स को भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा इस MOU के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिनेमिंग ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी एस डैश एंड दैट ऑफ उस्मानाबाद सिटी। तो देखिए औरंगाबाद सिटी का जो नाम है चेंज करके किया गया छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद सिटी का नाम चेंज करके किया गया है धाराशिव। तो दोनों जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है जिनका नाम बदला गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और अब यहाँ पे गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9-day वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विल बी हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर 2023। तो अगर बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने। ये जो बुक फेयर हुआ था इसमें अलग अलग टॉपिक जैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से रिलेटेड जो भी बुक्स थी उन बुक्स को यहाँ पे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च द AI लैंग्वेज मॉडल एल लामा। तो इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है मेटा। ये मेटा का तीसरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे मेटा ने डेवलप किया है। इससे पहले गैलेक्टिका और सेकंड था ब्लेंडर जो कि था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 10 years इन प्रिजन टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। पेपर लीक्स को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला जो बिल है अभी पारित किया गया कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। तो इससे देखिए क्या होगा कि जो एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पेपर लीक्स हो जाती हैं उनको रोका जा सकेगा।
तो 10 लाख तक का जो फाइन है ना वो 1 करोड़ रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिसो कन्नड़ डिम डिमासा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ विच स्टेट। तो ये कर्नाटक स्टेट का जो कल्चर है उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस ओकेज़न को एड्रेस किया। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है कर्नाटका के कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन एज अ डिफेंस सेक्रेटरी टिल अक्टूबर 2024। अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अरमानी गिरीधर। हु हैज़ बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है बने हैं? तमिलनाडु के विघ्नेश एनार। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो विघ्नेश एनार उनके ब्रदर विशाख एनार हैं, ये दोनों पहले भाइयों की जोड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर बनी है। विशाख एनार जो हैं ये इंडिया के 59 ग्रैंड मास्टर अपॉइंट हुए थे 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टिनुबू हैज़ बीन स्worn इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इन्होंने? आंसर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो किस शहर में हुई है? ये बैठक हुई है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इस बैठक में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर और सेवरल जो अदर डिग्निटरीज थे उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर किया। तो काफ़ी अदर कंट्रीज़ के लीडर्स भी इस मीटिंग में अटेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास सक्सेसफुली completed its maiden journey at Bogibeel in Dibrugarh. It was flagged off in 13 January from Dash. सो इसने अपनी देखिए जो पहली यात्रा थी उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पूछा गया है कि इसे 13 जनवरी को इसे कहाँ से देखिए इसे फ्लैग्ड ऑफ किया था। तो इसे वाराणसी से फ्लैग्ड ऑफ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे वर्चुअली जो है वो फ्लैग्ड ऑफ किया था। इसने अपनी 50 दिन की जर्नी कंप्लीट करी जिसमें इस क्रूज़ ने 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 47th सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेटेड। 47वां नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? पंकज चौधरी जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द G20 मीटिंग ऑफ द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बिगिन ऑन 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक, ये बैठक कहाँ शुरू हुई? गुरुग्राम में। यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने G20 मीटिंग को एड्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है राजेश मल्होत्रा ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैव मेड मैक्सिमम प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन की दिशा में किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोग्रेस की है? तो सही आंसर है कर्नाटक और गुजरात ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोग्रेस की है। इसमें 4 डायमेंशंस पे परफॉर्मेंस देखी गई, जैसे डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सेक्टर, रेडिनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेम्पल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज़। तो मंदिर में जो रिचुअल ड्यूटीज़ होते हैं उनके लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है केरल का टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द सेकेंड प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर 700 करियर क्लब गोल्स। तो 700 करियर क्लब गोल करने वाले इतिहास में दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सेकंड प्लेयर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इनके गोल्स कितने कंप्लीट हो गए हैं? 700 क्लब गोल्स, और ये दूसरे प्लेयर बने हैं जो है इसे कंप्लीट करने वाले।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या आपका स्कोर रहा है। इससे आप देखेंगे कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप खुद ही अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको खुशी भी होगी कि आपने पिछले वीक से कितना इम्प्रूव किया। इस चीज़ को ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस अपनी चेक करेंगे तभी आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक जगह पे फिक्स हो गए हैं। ये आप लोगों को मेज़र ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।